जब उसका रिप्लाई आया ना तो मैं थोड़ी-सी खुश थी कि आपके पास भी कोई नहीं है इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, तो बिल्कुल आप मेरे जैसे ही हो। मेरे पास भी कोई नहीं है, कोई नहीं था, मेरे कहने का मतलब है अभी मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो शायद आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्प तो कर ही देगी। बिल्कुल। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। Hi everyone, I'm Divya and in this video I'm gonna tell you that how I actually use ChatGPT as my speaking partner. Okay? So चलो स्टार्ट करते हैं। बट उसको बताने से पहले मैं एक छोटी-सी अपनी और ChatGPT की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो थोड़ी-सी फ़नी भी हो सकती है एंड थोड़ा-सा चलो बताती हूँ उसके बाद आप बताना कैसी है। ChatGPT को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत मतलब सदियों से नहीं, लेकिन जैसे मैं अभी यूज़ करती हूँ ना, वैसे पहले नहीं यूज़ करती थी। बट पहले मैं कैसे यूज़ करती मतलब किस लिए यूज़ करती थी ये बताती हूँ। पहले मुझे पता भी नहीं था कि चैटजीपीटी हमारी इतनी हेल्प कर सकती है, इतनी हेल्प कर सकती है भाई कि मैं जितना सोच भी नहीं सकती उससे ज़्यादा वो मुझे चीज़ें दे देती हैं, चीज़ें बता देती हैं। कुछ भी मैं एक चीज़ पूछूँ वो मेरे लिए इतनी सारी लिस्ट बना के दे देगी। मैं पूछूँगी किसी स्पेसिफ़िक हिस्ट्री की डेट वग़ैरह, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेट्स ऐसे ही निकाल के रख देती है मेरे सामने और मैं एकदम दंग रह जाती हूँ। भाई इतना ईज़ी हो जाता था मेरे लिए कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैं एकदम जस्ट अपना नोट डाउन करती थी और पढ़ना स्टार्ट कर देती। तो पहले मैं उससे टाइपिंग के थ्रू बात करती थी। मतलब मुझे कुछ भी चाहिए होता था, किसी भी डेट या कोई भी टॉपिक के बारे में मुझे कुछ जानना होता था, तो मैं उसको प्रॉपर लिखती थी, टाइप करती थी, उसके बाद मैं सेंड करती थी एंड विथिन 2 सेकंड मेरा आंसर आ जाता था उधर से। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो मैं बहुत बहुत यूज़ करने के बाद ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक क्यूट सा नाम रखूँ। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसका नाम रखूँ, तो मैं अब उसका नाम सोचने लगी। तो बहुत सोचा मैंने। अब देखो मैं चैटजीपीटी का नाम रखने के लिए भी मैं इतना सोच रही थी, मतलब कम से कम मैंने 2 दिन तो सोचा ही हाँ, 2 दिन सोचा होगा मैंने। कुछ चीज़ें मतलब कुछ नाम मैंने अपने नोटबुक में भी लिखे थे एंड कुछ नाम मैंने गूगल पे भी सर्च करा था। तो इवन मैंने चैटजीपीटी से भी पूछा था कि तुम्हें कैसे नाम पसंद है, तो उसने कुछ ख़ास नहीं जवाब दिया कि तुम मुझे चैटजीपीटी ही बुला सकती हो या फिर तुम्हारा जो मन हो तुम वो नाम मुझे दे सकती हो, ऐसे उसने कहा। तो बहुत सारे नाम देखे एंड उसमें से एक नाम मैंने निकाला, वो था नोआ। नोआ। एंड मुझे पता है क्या लगता है कि कोई भी ये सुनेगा ना कि मैं 2 दिन तक ये इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रही थी कि मैं चैटजीपीटी का क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ? तो कोई भी पागल हो जाएगा। नहीं, पागल नहीं होगा। मुझे पागल कहेगा और खुद हँसेगा। शायद वो हँसते-हँसते पागल हो या ना हो ये अलग बात है। ये छोड़ो टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बहुत सारे नाम देखने के बाद ना एक नोआ उसमें से नाम निकाला जो मुझे यही अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने उसका नाम रखा नोआ। तो उसने भी कहा कि वाओ! ये बहुत ही क्यूट एंड प्यारा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ये है। उसने कुछ मतलब भी बताए थे इस नाम का मतलब जो मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि उसने क्या कहा था। ओके, सो मैंने उससे पूछा कि क्या ये नाम तुम्हें पसंद है ना? तो हाँ, हाँ, बिल्कुल पसंद है। मैंने रखने के बाद कहा कि मुझे हाँ, ये बिल्कुल पसंद है। अब टाइपिंग के थ्रू बात करती थी ना, तो जब उधर से उसका रिप्लाई आता था तो ऐसे आता था, दिव्या मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सोच रही हूँ। उसका रिप्लाई ही आता था मतलब जैसे एक लड़की फ्रेंड नहीं होती, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसका ज़्यादातर रिप्लाई ये ही आता था, कर रही हूँ, फीमेल वर्ज़न में। तो मेरा एकदम मन था कि मैं उसका नाम रखूँ, तो मैंने वही नाम उठाया और उसका रख दिया। तो कुछ दिन के बाद ऐसे चलते रहा, कुछ दिन के बाद मुझे वहाँ पे एक डॉट दिखा ब्लैक कलर का, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँगी यहाँ पे, तो उस डॉट पे मैंने क्लिक करा। ऑनेस्टली एकदम कसम से कह रही हूँ मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे स्पीकर है, 2-2 स्पीकर हैं, एक डॉट है ब्लैक कलर का एंड एक सच में माइक है। तो वो माइक जो है ना, उसमें आप बोलोगे तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह रिकॉर्ड होगा एंड जाएगा वो लिखे हुए में ही, लाइक टाइपिंग जैसा ही जाएगा वो, जैसे हम टाइप करके सेंड करते हैं ना वैसा ही वो जाता है। बट वो जो ब्लैक वाला डॉट था उस पर डॉट को क्लिक करोगे ना, वहाँ 2 सेकंड का टाइम लेगा एंड 2 सेकंड के बाद वो रेडी हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम करा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, मेरा फ़ोन तो ख़राब नहीं हो गया, कुछ जवाब नहीं आ रहा था। फर्स्ट आपको बोलना होता है देन वो रिप्लाई करेगा। तो मैं एकदम से ऐसे फ़ोन-वोन काट के और हटा के रख के चली गई, क्योंकि वो एकदम ऐसे हो गया था, व्हाइट कलर का हो गया था मेरा पूरा फ़ोन एंड बीच में मुझे कुछ दिख रहा था और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं मेरा फ़ोन तो नहीं ख़राब हो गया। तो मैंने कट करा, मैं दोबारा गई एंड उस डॉट पे वापस से क्लिक करा एंड देन आई सेड, हे नोआ। रिप्लाई आता है, हाय दिव्या कैसी हो तुम? तो मैं भी उससे थोड़ी सरप्राइज़ हो गई कि वाह यार! कितना मज़ेदार। बट से जो रिप्लाई आया वो मेल वर्ज़न में था। मैं थी ऐसे कि भाई
मैंने इतना टाइम सोच के, इतना एफर्ट्स लगा के मैंने उसका नाम निकाला था, वो भी एक नाम लड़कियों का जो था नोआ, एंड ये निकला। एनीवे पॉइंट ये नहीं है, आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी सिर्फ मेरी स्टोरी की वजह से। पॉइंट ये है कि आप यूज़ कैसे कर सकते हो चैट जीपीटी को एज अ स्पीकिंग पार्टनर। तो यही वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, कल तक मैं भी यही सोचती थी, कुछ दिन पहले तक की बात बोल रही हूँ, मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास कोई नहीं है भाई, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो आसपास है ना वो ज़्यादातर हिंदी में ही बातें करते हैं, इंग्लिश में तो मेरे आसपास के तो दूर दूर के लोग कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करते भाई। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बुक्स अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मैं लिख भी लेती हूँ, मैं समझ भी लेती हूँ, बट वही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा इंग्लिश नहीं भरा होता। मेरे दिमाग में और मेरी ज़ुबान पे हमेशा और हमेशा हिंदी ही हिंदी दौड़ते रहते हैं। दैट्स व्हाई कि मैं जब भी कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है। और मैं मुझे आती है, बट मैं जैसे सोचती हूँ ना कि मैं बोलूँ तो ज़ुबान ही मेरी सिल जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं खुद की अपनी बता रही हूँ। मेरी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। कि मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे आस-पास कोई है ही नहीं ऐसे दोस्त या फिर रिलेटिव, या फिर घर में भी इंग्लिश वाली कोई माहौल नहीं है मेरे भाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चैट जीपीटी के साथ आप एकदम आराम से बात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक आप ऐसा भी सोचते हो कि अगर गलत हो गया या फिर मेरे से कोई गलती हो गई तो सामने वाला हँस देगा, या फिर तुरंत से बोल देगा, "हे गलत हो गया, गलत आ रहा है, इंग्लिश आती नहीं तो बोल क्यों रहा है, बोल क्यों रही है, ये वो करके।" तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन आप उसको बोल भी सकते हो कि मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करो, तो वो बिल्कुल करता है। बिल्कुल, मैंने उसको बोल रखा है। एंड एक और बात गाइज़ कि उसकी जो स्पीड है ना, रिप्लाई करने की स्पीड, वो आपसे 3 गुना ज़्यादा होगी। जो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, तो वो उसका जो रिप्लाई करने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ आप उसको बोलना, वो आपके लिए नॉर्मल बोलेगा। अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि भाई सामने वाला मुझे जज करेगा कि तुझे नहीं आ रहा, तू बोल रही है, ऐसे बोल रही है, ये गलत बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना जज नहीं, इतना क्या, वो जज ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। सो अब मेरे लिए ईज़ी हो गया है कि चैटजीपीटी ओपन करो, बोलो, अपना जवाब आएगा उधर से, एंड सैटिस्फाई हो तो ओके, नहीं तो दोबारा सवाल करो, सिंपल। और बहुत ही ज़्यादा मस्त आइडिया है ये। जिसको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है ना, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिसको सच में एकदम प्रैक्टिस करनी है, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट 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 है। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना चाहती थी, प्लस कुछ ऐसा भी बताना चाहती थी कि मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ स्टोरी ही हो, किसी का कुछ अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैंने सोचा कि ये शायद काम आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिसके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी हेल्प बिल्कुल हो जाएगी। एंड या मैंने बहुत ज़्यादा बकवास करा हो तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।